गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था फैराडे का सेकंड लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में हमने किया था। कंडक्टिविटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन की थी, ओम्स लॉ के बारे में किया था और कंडक्टिविटी के बारे में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की थी और कंडक्टिविटी क्या होती है ये हमने किया था। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर देखिए क्या होता है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस देखो ये प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि हम एक टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं। एक एनोड जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होता है वो कैथोड होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है वो एनोड होता है। तो इसमें जो सिंबल देखिए, ये जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है बैटरी की और छोटी लाइन नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं आपको वापस से शो कर देती हूँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड है अटैच और पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड है। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, कैथोड नेगेटिव होगा। वैसे ही अनायन नेगेटिव होते हैं और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये अपना जनरल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड के ऊपर जाता है और जो नेगेटिव आयन होता है वो एनोड के ऊपर चला जाता है। ये जनरल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब देखो, फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये फिक्स नहीं होते। मतलब कौन से 4? साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का कितना साइज है ये कोई फिक्स नहीं है, हमने बस इलेक्ट्रोड्स लगा दी। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ये भी फिक्स नहीं है, हमने बस इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया। कोई उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको हमने फिक्स नहीं किया। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने कितना वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का लिया है, कितना ml लिया है वो भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नहीं है, हमने बस NaCl घोला, पानी में मिक्स किया और उसको डाल दिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गई। तो ये होता है जनरल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होता है। इसमें देखो क्या होगा, इन दिस इलेक्ट्रोड का साइज हम कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो हमने एक छोटी सी क्यूब बना रखी है। अब इस क्यूब का ये जो पोर्शन है ये एक इलेक्ट्रोड है, ये जो पोर्शन है ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। इस क्यूब के जो अपोजिट पोल्स हैं उनको हमने 2 इलेक्ट्रोड एज्यूम कर लिया और बीच में इनमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर की। और इसका जो ये साइज़ है या हम इस इलेक्ट्रोड का एरिया अगर बोलें तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों साइड्स को हमने क्या किया है, एक को पॉजिटिव से अटैच कर दिया और एक को नेगेटिव से अटैच कर दिया। तो ये क्या हमने एज्यूम किया है, हमने इसमें इलेक्ट्रोड के साइज़ को फिक्स कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मान लो 1 सेंटीमीटर ले ली हमने और वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एरिया इंटू डिस्टेंस होता है ना वॉल्यूम, या L इंटू बी इंटू एच होता है एक क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है। तो अब देखो फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी अगर हम फिक्स कर देते हैं तो क्या उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 ml के इक्वल होता है। इट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। जब हम ये चारों चीज़ों को फिक्स कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। इस के को हम क्या बोलते हैं? कप्पा। देखो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन होगी? वैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में पहले क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट की फ्लो की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ये चीज़ है नॉर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? जब इलेक्ट्रोड का साइज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उनके बीच दोनों बीच के डिस्टेंस क्या होगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर होगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर हमने कोई फिक्स कंसंट्रेशन भी इसके अंदर डाल रखी है, कंसंट्रेशन भी फिक्स्ड होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो देखिए
द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब देखो इन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये तो है नॉर्मल कंडक्टिविटी, अपना टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इनके बीच क्या होगा, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फिक्स्ड। ये जो 4 पॉइंट हैं इनमें से एक तो डिस्टेंस फिक्स्ड होगी और एक कंसंट्रेशन फिक्स्ड होगी, एंड अदर आर नॉट फिक्स्ड। अदर फिक्स्ड नहीं होगा, ना तो साइज फिक्स होगा कि हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लेना है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा इलेक्ट्रोलाइट का कि हमने इतने ml ही लेना है। फिक्स क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये दो चीज़ें जब हम फिक्स कर देंगे तो उसके बेस पे हम कंडक्टिविटी को क्या बुलवाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो होप्स हो कि आपको ये कंडक्टिविटी टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपना टॉपिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, हमने ये एक क्यूबॉइड बना रखा है, वही सेम चीज़ है। इस क्यूबॉइड में जो ये डिस्टेंस है, एक साइड को हम एक इलेक्ट्रोड मान लेंगे, ये दूसरा साइड है इसको हम दूसरा इलेक्ट्रोड मान लेंगे, एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और हमने जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल रखा है, अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लें, यहाँ पे आप पॉइंट याद रखना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो हम क्या लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम बुलाते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखिए इसके लिए एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ। अब मान लो हम जो कलर वाला डाइस आता है, स्क्वायर बॉक्स आता है, उसमें 6 फेज़ होते हैं और 6 फेज़ में हमको सेम कलर बनाना होता है। एक स्क्वायर शेप में गेम आता है ना डाइस वाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो सपोज़ करो उसके हर एक पार्ट निकल भी जाते हैं, एक एक पॉइंट खुल जाता है उसका, आप उसका एग्जांपल एज्यूम करना। अब देखिए वो इस शेप में होता है, उसका एक फ्रंट व्यू मैं आपको बना के दिखाती हूँ। उसमें आई थिंक सो कि 3 रोज़ होती हैं, 3 या 4, शायद 4 रोज़ होती हैं उसमें, यूं करके। तो इसमें भी 4 कॉलम होते हैं, ये उसका एक फेस होता है। ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसमें जैसे हमने एक साइड येलो कलर के सारी येलो कलर करनी है, एक साइड ग्रीन करनी है। इसकी 6 साइड्स होती हैं, ये क्यूबॉइड की शेप में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और एक फ्रंट हो गया 6, इसी शेप में होता है वो। अब देखो हमने इसके पूरे की कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो एक बॉक्स, एक स्क्वायर जो उसका बाहर आ जाता है, उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या बुलाएंगे, उसकी जो होता है उसको बुलाते हैं हम कंडक्टिविटी, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसकी एक साइड इस तरह से होती है, ये भी 1 सेंटीमीटर 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 है। तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका जो कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, कंडक्टिविटी बुलाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस पूरे की कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसको हम बुलाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो कहलाएगी, जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रखा है। तो उस केस में पहले इसकी मतलब थोड़ा डेफिनेशन समझिए क्या होता है, और फिर मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगी आपको। तो इसकी देखो, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V centimeter cube of solution when the distance between the electrode is 1 centimeter and area of electrode is so large, इस इलेक्ट्रोड का एरिया क्या है, बहुत लार्ज है, that whole the solution is kept between them। किसके कंपैरिजन, जितना उसके अंदर सॉल्यूशन ले रखा है उसके कंपैरिजन एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है। उस केस में हम उसको क्या बुलाएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बुलाएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। ये जो सिंबल है ये लैम्डा क्या है, इसको लैम्डा बोलते हैं हम, और इसके यहाँ पैर में हम इक्विवेलेंट लिख देंगे।
तो इसको बुलाते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट। तो देखो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा कि ये जो कंडक्टिविटी है, एक उस डाइस की जो कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, जो हमने इसके अंदर वॉल्यूम ले रखा है, ये इसका पूरा एरिया वॉल्यूम ही तो आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब देखो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी ml। अब यहाँ पे हमने वी एम एल किस केस में आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट किस केस में आता है, यहाँ पे जो अपने पास कंसंट्रेशन है वो ग्राम इक्विवेलेंट में है। तो ग्राम इक्विवेलेंट किस केस में आता है, नॉर्मेलिटी के केस में आता है। तो नॉर्मेलिटी कितनी होती है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी एम एल इंटू 1000, या यहाँ पे हम वी लीटर लेंगे तो वी लीटर आएगा, जब हम इसको एम एल में चेंज करेंगे तो वी एम एल इंटू 1000 करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का ये वी एम एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वी एम एल इधर चला जाएगा, तो वी एम एल ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मेलिटी इंटू 1000। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट अपने पास है यहाँ पे वो है 1, हेयर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, तो वी एम एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटू 1000। सो यहाँ पे हम वही कप्पा इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। हमने वी एम एल को यहाँ पे लिख दिया ना, कप्पा इंटू वी एम एल है यहाँ पे, तो कप्पा इंटू वी एम एल हमने कैलकुलेट किया कितना है, 1000 अपॉन एन। तो नॉर्मेलिटी आपको सोल्यूशन की दी होगी मान लो, और कंडक्टिविटी भी अगर दे रखी है आपको, तो अगर लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है या मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। या आपको ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ होगा तो आपने क्या वहाँ से वी एम एल निकाल लेना है, नॉर्मेलिटी दी हुई होगी आपको, और उस केस में ये आपको इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। अब आगे यूनिट्स देखिए, तो पहले ग्राम लैम्डा इक्विवेलेंट की आप फॉर्मूला देख लीजिए, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। तो इसकी यूनिट्स देखिए, जो कप्पा होता है उसकी यूनिट्स क्या होती है, ओ एच एम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन नॉर्मेलिटी आ जाएगा कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट, या हम इसको और लगा देते हैं, और इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये नॉर्मेलिटी की यूनिट्स हैं। तो ये ओ एच एम इनवर्स, या फिर हम इसको ओम इनवर्स बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट। तो इन इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये ओम इनवर्स आ गया, फिर सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको कट कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और इक्विवेलेंट को हम ऊपर ले जाएंगे तो इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। या हम इसको ओम इनवर्स को हम क्या लिख देते हैं, एम एच ओ सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। एम एच ओ को हम और क्या बोलते हैं, साइमन, पीछे मैंने आपको टॉपिक करवाया है, वहाँ पे इसकी यूनिट्स भी आई हैं। तो साइमन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये यूनिट्स आ गई किसकी, लैम्डा इक्विवेलेंट की। और एस आई में इसकी क्या यूनिट्स हैं, ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये सी जी एस है और ये एस आई है, ये सी जी एस यूनिट है और ये एस आई यूनिट्स हैं नीचे। आई होप सो ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, और या फिर मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, और जो भी ये नोट्स आप साथ साथ बना रहे हो उसकी पिक्स भी मुझे साथ साथ सेंड करते रहिए। थैंक यू।